गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज माय टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है तो उसके फंक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी के फॉर्म में रहती है। और एटीपी बनता कैसे है? आप जानते हैं कि जो है कि सेल में ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके बाद जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलती है जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होने लगता है। तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज का जो कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज की ही नीड होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये ग्लूकोज आखिर सेल तक आएगा कैसे, या फिर हम कोई भी ये ग्लूकोज आएगा तो किससे? हमारा फूड कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसा कि आप जब आप जो है कि फूड लेते हो तो उसमें आपके डाइजेस्टिव ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं एंड देन लिपिड हैं, ये सब आप लेते हो तो बॉडी में ये आएगा कहाँ से? कौन सा सिस्टम के थ्रू आता है? कौन सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जो है कि सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करता है? तो हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमारी बॉडी में एक ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पास दोनों साइड में जो है कि ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है और दूसरा जो होता है इनस, है ना। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता है। हमारा फूड जो है कि माउथ से इंटर करता है और बाकी जो है कि बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स से ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनस, यानी जहां तक आते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इनस के थ्रू जो है कि आउटसाइड द बॉडी चला जाता है। तो हम एक बार देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पोर्शंस हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो कि हमारे फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है वो माउथ है ना, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी के पास जो है कि टंग्स होते हैं, टीथ होते हैं, और ये बकल कैविटी जो है कि ओपन होगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स का एक जंक्शन है। ये सिर्फ बकल कैविटी का जंक्शन नहीं है बल्कि यहाँ पर जो है कि विंड पाइप है ना, हमारे जो है कि ईयर के जो कैनाल है वो यहाँ पे ओपन होगी। तो ये कई जो है कि डक्ट की ओपनिंग होती है और इसके ये एक जंक्शन कह सकते हैं कि फेरिंग्स इज ए जंक्शन। और ये जंक्शन किसका? ओसोफेगस का है, लैरिंग्स का है, फेरिंग्स का है एंड देन नासोफेरिंग्स का है, ओरल कैविटी जो यानी बकल कैविटी है। तो यहाँ पर देखते हैं फेरिंग्स जो है कि ओपन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओसोफेगस में। ओसोफेगस ओपन होगा स्टमक में। ओसोफेगस की जो लेंथ होती है, ओसोफेगस क्या है कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये बकल कैविटी से फूड को लेकर जो है कि स्टमक तक ले जाने का होता है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा फंक्शन नहीं होता है। ये जो है कि ओसोफेगस डायरेक्टली ओपन होता है स्टमक में। स्टार्ट करें तो यहाँ पर ओसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। चलो एक छोटे से स्ट्रक्चर के जरिए हम जो है कि इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें कि ये हमारा ओसोफेगस है, ओसोफेगस ओपन हुआ है स्टमक में, और यहाँ पर ये वाला ये स्टमक हमारा जे शेप्ड होता है। स्टमक हमारा जे शेप्ड होता है। ये हमारा ओसोफेगस है। ओसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। 30 सेंटीमीटर की होती है। जहां पर ओसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, जहां इस वाले रीजन को हम बोलते हैं कार्डियक। तो ये जो है कि स्टमक का एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक। ठीक है। कार्डियक के बाद जो है कि कार्डियक के जस्ट साइड आता है फंडस। ये रीजन है स्टमक का फंडस। ठीक है। फंडस के बाद आता है यहाँ पर देखो मस्कुलर स्ट्रक्चर यानी लॉन्गिट्यूडुलर और सर्कुलर मसल्स होती हैं, और इस रीजन को हम बोलते हैं बॉडी। ये है स्टमक की बॉडी। एंड देन फाइनली ये फोर्थ पार्ट है स्टमक का जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। पाइलोरिक ही ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट होता है यानी वो पार्ट जिसमें स्टमक जो है कि ओपन हुआ है उसका नाम है डियोडिनम। इसका नाम है डियोडिनम।
और ये डियोडिनम जो होता है ना सी शेप्ड होता है, और इसे डियोडिनम और जो है कि पाइलोरी के जंक्शन पर जहां पर एक जो है कि मसल्स होती हैं, ये बैरियर का काम करती हैं, जिसको बोलते हैं, ये रेगुलेटर का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। जहां पर जो फूड जो है कि अभी स्टमक में है, और ये फूड जो है कि स्टमक जूस से यानी गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो गया है, जिसको हम बोल रहे हैं काइम। और ये काइम जो है कि इसी स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बल्कि स्लो ये जो कि पास आउट होते जाता है, और जैसे जैसे ये पास होता है वैसे वैसे हमारी ये जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडिनम है वो उसको जो है कि डाइजेस्ट करता जाता है। और ये डाइजेस्ट जैसे होगा यानी फूड मटेरियल जो है कि ब्रेक डाउन होगा सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में, तो ये यहां से होते हुए दूसरे पार्ट में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसको हम बोलते हैं जेजुनम, और जेजुनम से फूड मटेरियल जाएगा इलियम में, और इलियम ऐसे क्वाइल किया रहेगा, ये क्वाइल स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलेंगे इलियम। और ये जो इलियम है, ये इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम में, और ये इस ओपनिंग को हम बोलते हैं इलियोसिकम ओपनिंग। क्या बोलते हैं? इलियोसिकम ओपनिंग। चलो इसको भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, यहां पर है वर्मीफोर अपेंडिक्स, और ये रीजन है सिकम का। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम है वो ओपन हो गई है। ये यहां तक जो है कि अगर हम देखें कि जो एलिमेंट्री कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ना, यहाँ पर कुछ ही रीजन तक सिकम होता है, इसके बाद जो है कि यह आ जाता है कॉलन, है ना, असेंडिंग कॉलन, और यहां पर आएगा ये ट्रांसवर्स कॉलन, एंड देन यहां से आ जाएगा डिसेंडिंग कॉलन। और फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पोर्शन होगा रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आके स्टोर होता है, एंड देन फाइनली आउटसाइड एक ओपनिंग होती है रेक्टम में, जिसको हम बोलते हैं एनस, और एनस के थ्रू जो है कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से आउट होता है, यानी बॉडी रिमूव कर देती है। इसको हम बोलते हैं जो है कि सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा। ओके, थैंक यू।